भारत में अमीर लोगों की जब भी बात आती है तो अक्सर अंबानी या अडानी का नाम ही हर किसी की जुबान पर आता है, या फिर टाटा और बिरला की बात लोग करने लग जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भारत में कई मुसलमान भी ऐसे हैं जिनके पास बेशुमार धन दौलत है। भारत में कई मुसलमान अरबपति लोगों की सूची में शामिल हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 5 सबसे अमीर मुसलमानों के बारे में बताएंगे, जिनकी संपत्ति जानकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लिस्ट में पहले नंबर पर कौन होगा? अगर हाँ, तो वीडियो को पॉज कर कमेंट में अपना जवाब हमें बता दीजिए और सभी मुसलमानों के बारे में जानने के लिए बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1 इज हाबिल खोराकीवाला। हमारी आज की लिस्ट में 5वें स्थान पर है हाबिल खोराकीवाला। ये वोक खर्द कंपनी के संस्थापक और पूर्व सीईओ है। वर्तमान समय में इनके बेटे कंपनी का संचालन कर रहे हैं। ये कंपनी जेनेरिक दवाइयां बनाने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा फॉर्मुलेशंस, बायोफार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स और अन्य एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का उत्पादन इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। भारत से अधिक कमाई इस कंपनी की अमेरिका और यूरोपीय देशों से होती है। आयरलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई देशों में इस कंपनी की दवाइयों की सप्लाई की जाती है। वे भारत के कई शहरों में एडवांस्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की चेन खोल रहे हैं। हाबिल ने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की थी और अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। साल 1967 में हाबिल ने वोक खर्द कंपनी की शुरुआत की। वे FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस में भी अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आज के समय में हाबिल की टोटल नेटवर्थ $1.3 बिलियन है। नेक्स्ट इज आजाद मुपेन। डॉक्टर आजाद मुपेन भारत के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक माने जाते हैं। वे जानी मानी एस्टर DM हेल्थ केयर कंपनी के मालिक हैं। आजाद का जन्म केरल में सन 1953 में हुआ। दिल्ली से उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की और इसके बाद दुबई में उन्होंने अपना पहला क्लिनिक खोला। साल 1987 में आजाद ने अपने हॉस्पिटल चेन की शुरुआत की। उनकी कंपनी द्वारा आज कई 25 से अधिक हॉस्पिटल्स, 117 क्लिनिक और 238 फार्मेस स्टोर संचालित किए जा रहे हैं। करीब 3000 से अधिक डॉक्टर्स आजाद की कंपनी में काम कर रहे हैं। डॉक्टर आजाद अधिकतर दुबई में ही रहते हैं। वे अपने खुद की एक लेबोरेटरी भी संचालित करते हैं। साल 2010 में आजाद को भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया, तो वहीं साल 2011 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2017 में फोर्ब्स ने आजाद मुपेन को टॉप इंडियन लीडर्स इन UAE की लिस्ट में भी शामिल किया। इसके अलावा भी उन्हें कई पुरस्कार और खिताब से सम्मानित भी किया जा चुका है। आजाद की कुल संपत्ति करीब $1.6 बिलियन के आसपास है और इस लिहाज से वे भारत के चौथे सबसे अमीर मुसलमान हैं। नेक्स्ट इज यूसुफ ख्वाजा हमीद। मशहूर दवाई निर्माता कंपनी सिप्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस कंपनी के चेयरमैन यूसुफ ख्वाजा हमीद भारत के तीसरे सबसे अमीर मुसलमान हैं। सिप्ला कंपनी की शुरुआत आजादी से पहले सन 1935 में डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद द्वारा की गई। सन 1960 में यूसुफ ने कंपनी की जिम्मेदारी संभालनी शुरू की। यूसुफ आज भी इस सिप्ला कंपनी के चेयरमैन हैं, जो भारत के सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनियों में से एक है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के कई देशों में सिप्ला कंपनी की दवाइयां बेची जा रही है। सिप्ला कंपनी सस्ते दामों पर दवाई बनाने के लिए जानी जाती है। एड्स और अस्थमा की रोकथाम के लिए सिप्ला ने कई दवाइयां बनाई। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की आपूर्ति भी सिप्ला द्वारा की गई। यूसुफ एक उद्योगपति होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी है। साल 2005 में भारत सरकार ने यूसुफ ख्वाजा को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। यूसुफ की टोटल नेटवर्थ $3.3 बिलियन के आसपास है। यूसुफ मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन आज के समय में मुंबई के अलावा लंदन और अन्य कई शहरों में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। नेक्स्ट इज MA यूसुफ अली। यूसुफ अली लुलु इंटरनेशनल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने साल 2000 में इस ग्रुप की स्थापना की। यूसुफ अली के 42 से अधिक देशों में 200 से अधिक रिटेल आउटलेट्स, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स हैं। उनका कारोबार भारत, सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ है। 60,000 से अधिक कर्मचारी उनकी कंपनी में काम करते हैं। यूसुफ अली केरल के रहने वाले हैं। अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पिता की मदद के लिए अहमदाबाद चले गए थे और गुजरात में ही उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया। यूसुफ वैसे तो एक वकील बनना चाहते थे, लेकिन बिजनेस बैकग्राउंड होने के चलते उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। वे अबू धाबी में जाकर अपने चाचा के बिजनेस में मदद करने लगे। यूसुफ अली ने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों की यात्रा की और सुपर मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझा। 1989 में उन्होंने अबू धाबी में अपना पहला स्टोर खोला। साल 2000 में यूसुफ ने लुलु इंटरनेशनल ग्रुप की स्थापना की। अबू धाबी की सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है और साथ ही सरकार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने वाले वे पहले गैर अरबी शख्स भी है। यूसुफ अली की टोटल नेटवर्थ $8 बिलियन से अधिक है। कुछ समय पहले यूसुफ ने लंदन पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग खरीदी, जिसे उन्होंने एक होटल
होटल में तब्दील कर दिया। यूसुफ अक्सर लोगों की मदद के लिए भी आगे रहते हैं। केरल के बी कृष्णन शख्स को यूएई की सरकार ने फांसी की सजा सुनाई थी। यूसुफ ने उस शख्स की जान बचाने के लिए 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया, जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा यूसुफ को साल 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अजीम प्रेमजी, जार ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री के नाम से मशहूर महान बिजनेस टाइकून अजीम प्रेमजी का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। अजीम विप्रो कंपनी के संस्थापक हैं। वे भारत के सबसे अमीर मुस्लिम व्यक्ति भी हैं। अजीम प्रेमजी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अजीम ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। पहले उन्होंने एक वेजिटेबल ऑयल और साबुन बनाने वाली कंपनी के तौर पर अपने बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन बाद में अजीम ने इस कंपनी को सॉफ्टवेयर कंपनी में तब्दील कर दिया। आज विप्रो केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ आईटी कंसल्टेंसी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी में शुमार है। दुनिया के 8 देशों में विप्रो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अजीम प्रेमजी बेंगलोर में स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी है। टाइम्स मैगजीन द्वारा उन्हें 2 बार विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल भी किया जा चुका है। अजीम प्रेमजी महान दानकर्ता भी माने जाते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जरिए वे भारत के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। वे लगभग 150 एनजीओ से जुड़े हुए हैं। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वे डोनेट करते हैं और यही बात उन्हें एक महान व्यापारी के साथ साथ महान इंसान भी बनाती है। पिछले 1 साल में अजीम प्रेमजी ने 484 करोड़ दान में दिए। आज अजीम प्रेमजी की नेटवर्थ $16 बिलियन के आसपास है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे अमीर मुसलमान। यकीनन इनकी संपत्ति जानकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी। इससे एक बात और साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में आज हर धर्म के लोगों का योगदान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।